बंधुओं, जय श्री राम। मैं प्रमोद खरे आज आपके सामने एक बहुत ही चर्चित विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सब लोग पूरे टीवी पे, अखबार पे, सोशल मीडिया पे सभी जगह ये सुन रहे हैं कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई। अयोध्या की जो लोकसभा की सीट है उस पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी जीत गए और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और विरोधी दल ये सभी बहुत खुशियां मना रहे हैं कि अयोध्या में भाजपा हार गई, जबकि हकीकत इससे दूर है। उसी हकीकत का मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। जब ये बार बार पूरे चैनल्स हैं, अखबार हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, तो सुनकर मन वास्तव में बहुत दुखी हुआ। क्योंकि मैं अभी 3 महीने पहले स्वयं अयोध्या गया था। तो मैंने जब अयोध्या पहुंचा तो अयोध्या पहुंचने की पहले मैंने देखी शानदार सड़कें। जब मैं अयोध्या पहुंचा तो अयोध्या की तस्वीर एकदम बदली हुई थी। जो पुराने लोग जो अयोध्या गए थे या हम लोगों ने भी पुरानी जो फ़ोटो अयोध्या की देखी हैं, उसमें अयोध्या एक बड़ा छोटा सा शहर था, उसमें बड़ा वीरान सा शहर था। हालांकि मैंने तो नहीं देखा, मगर जो लोग बताते हैं उनका कहना ये था कि अयोध्या एक छोटा सा कस्बा टाइप का शहर था। मगर अब जब मैं वहाँ जाके देखा, मैंने शानदार सड़कें, अच्छे चौराहे, शानदार व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, भव्य राम मंदिर, वहाँ का शानदार रेलवे स्टेशन, अयोध्या में बनाया गया शानदार एयरपोर्ट। और उस अयोध्या के अंदर जहाँ जहाँ भी, जिन गलियों में भी मैं घूमा परिवार के साथ, तो मैंने वहाँ देखा कि सब गलियाँ भी बहुत अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से बनाई गई। तो वहाँ का जो विकास देखकर आँखें चकाचौंध हो गई और ये लगा कि वास्तव में यदि विकास होता है तो ये होता है। और वो 22 जनवरी को जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ हुई, वो दृश्य तो हम लाखों करोड़ों लोगों ने देखा है। इसके बाद जब चुनाव हुए और चुनाव के जो परिणाम आए, तो फैजाबाद लोकसभा के अंतर्गत ही अयोध्या आता है और फैजाबाद लोकसभा की सीट समाजवादी पार्टी ने जीत ली। विरोधी दल के लोगों ने इसको जश्न के रूप में मनाया कि देखिए, जो राम हैं उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा दिया है और अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। सोशल मीडिया पर भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ऊटपटांग लिख रहे हैं कि अयोध्या की जनता ही गद्दार है, वो भगवान राम की नहीं हुई तो भाजपा की क्या होगी, ये वही जनता है जिसने माता जानकी की अग्नि परीक्षा ली। तमाम तरह के इस तरह के आरोप सोशल मीडिया पे देख के बहुत दुख हुआ। मगर आरोप लगाने वाले भी कौन हैं? उसमें भी अधिकांश हिंदू वर्ग के लोग ही हैं। मैंने किसी मुसलमान वर्ग के लोगों को इस तरह के कमेंट्स करते हुए अभी तक तो नहीं देखा, पर सोशल मीडिया पे जितने भी कटाक्ष कर रहे हैं लोग, वो सब हिंदू वर्ग के लोग हैं। तब ये रिजल्ट देखकर मुझे भी बड़ा दुख हुआ। क्या आखिर अयोध्या के लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब मैंने जानकारी जुटाई और जानकारी जुटाने के बाद जब मुझे जो आंकड़े मिले, चूँकि अयोध्या एक विधानसभा की सीट है और लोकसभा की सीट का नाम फैजाबाद है और फैजाबाद की लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कई लोकसभाएं ऐसी होती हैं, किसी में 5 विधानसभाएं होती, किसी में 6 विधानसभाएं होती, 7 विधानसभाएं और 8 विधानसभाएं तक एक एक लोकसभा के अंतर्गत आती हैं। मेरे यहाँ की जो भी लोकसभा है, टीकमगढ़ लोकसभा, हमारी टीकमगढ़ लोकसभा में भी 8 विधानसभाएं उस लोकसभा के अंतर्गत आती हैं। तो यदि उस लोकसभा के अंतर्गत अयोध्या आ रही है और सीट जीत गई है फैजाबाद, तो इस तरह से प्रचारित करना कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई, जो कि गलत और तथ्यात्मक रूप से भी बिल्कुल गलत है। मैं आपके सामने इसी लोकसभा के चुनाव परिणाम रख रहा हूँ। अयोध्या, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और दरियाबाद, ये 5 विधानसभाएं फैजाबाद लोकसभा के अंतर्गत आती हैं।
और यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद पासी वो 54,657 वोटों से विजय हुए हैं। अब मैं बात करूं विधानसभा वार, तो अयोध्या विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 1,04,000 वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 1,04,671 वोट मिले। इसका सीधा सा अर्थ आप समझ ही गए होंगे, अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी 4,667 वोटों से चुनाव जीती है। इस तरह ये भ्रामक पूरे देश भर में प्रचार फैलाया जा रहा है कि अयोध्या से भाजपा हार गई, अयोध्या से भाजपा हार गई, जबकि हकीकत ये है कि अयोध्या से ही भाजपा जीती है। बाकी और जो 4 विधानसभाएं हैं, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और दरियाबाद, इन चारों विधानसभाओं से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। तो कुल मिला के ये जो प्रचार किया जा रहा है ये एकदम झूठा है कि अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। और पिछले लोकसभा की भी अगर अपन बात करें तो पिछले बार 2019 में भी ये लोकसभा 65,000 के लगभग वोटों से जीती थी। जब उत्तर प्रदेश में सारी लोकसभाएं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख से अंतरों से जीती गई हों, तब भी फैजाबाद लोकसभा केवल 65,000 वोटों से जीती गई थी। तो वो पिछले बार भी कोई बहुत बड़े अंतर से नहीं जीते थे। स्थानीय कुछ परेशानियां थीं जिनके कारण ये लोकसभा समाजवादी पार्टी ने जीती है। आप सभी को पता होगा कि जब नगर निगम अयोध्या को बनाया गया, पहले अयोध्या नगर पालिका थी, उसके बाद नगर पालिका का विस्तार करते हुए उसे अयोध्या का नगर निगम का उसे दर्जा दिया गया। और जब नगर निगम का दर्जा दिया जाता है तो उसके लिए आसपास के क्षेत्र को उस नगर पालिका में शामिल किया जाता है, जिससे कि उसकी संख्या ज़्यादा हो जाए। यदि ज़्यादा जनसंख्या नहीं होगी तो नगर निगम का दर्जा नहीं मिलता है। नगर निगम का दर्जा प्राप्त करने के लिए अयोध्या के आसपास के जो गांव लगे हुए थे, अयोध्या बस्ती से जो लगे हुए आसपास के गांव थे, उन्हें नगर निगम में शामिल किया गया। और नगर निगम में शामिल करने के लिए और रोडों विकास के लिए उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया। और शासन के ये नियम है कि जिस भी किसान की ज़मीन आप अधिग्रहित करते हैं उसे चौगुना मुआवजा देना पड़ता है। परंतु यहाँ पर जो बात निकल के आई है कि चूँकि नगर निगम में उसको शामिल किया गया था, तो नगर की जो ज़मीनों का अधिग्रहण शासन करता है उसे शासन रेट से दुगना मुआवजा मिलता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना होता है। तो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नगर निगम में शामिल करके और केवल दुगना मुआवजा दिया गया। इसके कारण वहाँ के ज़मीन मालिक, वहाँ के किसान, वहाँ के व्यापारी, ये सब बहुत दुखी थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके कारण वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद लोकसभा में हारी है। वहाँ पे आप सभी को पता होगा कि फैजाबाद लोकसभा सामान्य लोकसभा सीट है और इस बार समाजवादी पार्टी ने वहाँ से एक हरिजन को टिकट दिया। समाजवादी पार्टी ने इस तरह के प्रयोग उत्तर प्रदेश में 2-3 जगह किए। एक मेरठ लोकसभा जो कि सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है, वहाँ भी एक हरिजन को टिकट दिया। हालांकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल, जिन्हें हम भगवान राम के रूप में ज़्यादा जानते हैं क्योंकि उन्होंने जो टीवी सीरियल में राम की भूमिका निभाई थी, उससे वो घर घर में राम के रूप में जाने जाते हैं। वो बड़ी मुश्किल से 10,000 से अधिक वोटों से जीत पाए। तो ये समाजवादी पार्टी का जो दाव है ये इस बार वहाँ फैजाबाद लोकसभा सीट में सफल हो गया। वहाँ एक नारा लगा, आप सुनिए उस नारे को ज़रा गौर से, ना मथुरा ना काशी, यहाँ चलेगा पासी। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे वो पासी समाज से आते हैं और ये नारे लगाने वाले कोई नहीं है, हिंदू ही हैं और सब समाजवादी पार्टी के लोग हैं। ना उन्हें मथुरा चाहिए ना उन्हें काशी चाहिए। इस कारण क्या हुआ कि जो मुस्लिम वर्ग है वो भी एक पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो गया और वहाँ पासी समाज उस लोकसभा में काफ़ी बड़ी संख्या में है। इस कारण से सामान्य सीट से हरिजन को लड़ाना
ये समाजवादी पार्टी का वहाँ मास्टर स्ट्रोक भी हुआ और तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे लल्लू सिंह जी, वो तीसरी बार वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ने से स्वाभाविक रूप से जो भी नेता होगा उसके प्रति लोगों में नाराज़गी होती ही है, एंटी इनकम्बेंसी होती ही है। इस कारण से ये वहाँ की सीट, फैजाबाद की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। मगर उसे प्रचारित इस तरह किया जा रहा है कि अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई, जबकि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी 4667 वोटों से जीती है। हाँ, फैजाबाद लोकसभा सीट हारी है। इसलिए इस तरह से जो सोशल मीडिया में प्रचार किया जा रहा है कि अयोध्या में भाजपा हार गई, ये निरर्थक है। इसलिए मुझे लगा कि इस विषय पर तथ्यों के साथ आपके सामने आना चाहिए, इसलिए मैंने आज ये तथ्य आपके सामने रखे। आप भी लोगों को जागरूक करिए कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है, वहाँ पर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी जीती है। अन्य विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के हारने के कारण हम फैजाबाद की सीट हारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट्स करें, और यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।